हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने कई बार ये पूछा हुआ है कि धोती स्टाइल साड़ी बांधनी सिखाऊं या नहीं। तो मुझे कहीं सारा टाइम लग गया ये समझने में कि एग्जैक्ट कैसे बांधनी चाहिए। हालांकि ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और हमें तो ये पता ही है ना कि सबसे पहले ट्रेंड सेट किसने किया था? सोनम कपूर ने। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में सोनम कपूर आई थी और उन्होंने एक साड़ी पहनी थी पिंक कलर की, जिसमें बहुत ही हैवी बॉर्डर था और उसको धोती स्टाइल में बना था। और मैंने उसके बाद कई सारी रिसर्च करी, ढूंढने की कोशिश करी कि ये स्टाइल कैसे होगा। तो मैंने एक कन्वेंशनल वे ढूंढा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऐप्ट नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई डिफरेंट स्टाइल्स, और उसके बाद अल्टीमेटली मुझे एक तरीका मिल ही गया। काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी पॉपुलर स्टाइल हो चुका है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप इसको चीप वे में अपनी मॉम से एक साड़ी बोरो कर सकते हो और एक क्रॉप टॉप पहन सकते हो, क्योंकि क्रॉप टॉप तो ऑलमोस्ट हर एक के पास होता ही है। तो आप क्रॉप टॉप के साथ पहन सकते हो, एंड ज्वेलरी जो भी आपके साथ, आप कोई भी ज्वेलरी स्टाइल कर सकते हो। ऑल्सो ये अफोर्डेबल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप एक ही साड़ी को कई डिफरेंट तरीके से ड्रेप करके एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको सेम लोगों के बीच में भी उस फंक्शन में जाना है। तो ये वाला जो स्टाइल है, आप किसी की भी शादी पे, किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हो। काफ़ी ईजी ब्रीजी और काफ़ी आप इजीली मूव अराउंड भी कर सकते हो स्टाइल में। तो सोनम कपूर की जब साड़ी मैंने देखी तो मुझे सबसे अपीलिंग पार्ट ये लगी कि उसका जो ड्रेप था, जिस तरीके से वो फ्लो आ रहा था, जो कि जो लोअर एरिया है उसमें इन्वर्टेड वी बन रहा था, और जो बॉर्डर है वो एक तरफ से और दूसरी तरफ से राउंड हो रहा था। तो वो काफ़ी अपीलिंग और ब्यूटीफुल लगता है। ये बहुत ही फंकी, क्वर्की, फैशन फॉरवर्ड येट रिलेटेबल काइंड ऑफ ड्रेप है जो आप साड़ी के साथ कर सकते हो। अगर आप बोर हो चुके हो पुराने स्टाइल के साथ तो यू कैन गो विद इट। इसे ट्राई करते हुए मेरे से कुछ गलतियां हुई। मैंने 2-3 अलग टाइप की साड़ियों पे ट्राई करा, लेकिन मुझे अल्टीमेटली एक तरीका समझ में आ ही गया। तो हर साड़ी के साथ ये ट्राई करोगे तो थोड़ा मुश्किल है उसको उतना अपीलिंग दिखाना। कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने सीखे, मेरी गलतियों से आप भी सीख सकते हो और आपके लिए काफ़ी जल्दी और आसान हो जाएगा टू ट्राई दिस धोती स्टाइल। तो आओ शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि फैब्रिक कौन सा होना चाहिए, कौन सी साड़ी पे ये बेस्ट लगेगा। तो मैंने ये सिल्क साड़ी के साथ भी ट्राई करा और मुझे लगा कि ये काफ़ी ट्रेडिशनल और अच्छी तो लग रही है, लेकिन जो मॉडर्न स्टाइल चाहिए मुझे और जिससे कि आप थोड़े से थिन लगोगे, वो एग्जैक्टली इसमें अचीव नहीं हो पा रहा था। मैंने इसके अलावा एक और साड़ी ट्राई करी जो कि लहरिया साड़ी है, और इसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड वे में आप स्टाइल कर सकते हो इसको बेल्ट के साथ पहन के, बट वो फिनिश्ड लुक नहीं आ रही थी जो बॉर्डर के साथ वाली साड़ी में आएगी। इसमें थोड़ा सा सी थ्रू भी था, इसलिए भी वो फिनिश लुक नहीं दे रही थी। और हमें चाहिए एग्जैक्टली एक जॉर्जेट या फिर एक क्रेप साड़ी जिसमें बॉर्डर हो ऑल थ्रू आउट। हमें चाहिए एक क्रेप या जॉर्जेट की साड़ी जिसका जो बॉर्डर है वो एंड टू एंड। तो अब बात करते हैं हाउ टू ड्रेप। तो मैंने लिया ये बांधनी साड़ी जिसमें बॉर्डर जो है एंड टू एंड है। इसमें हमें क्या करना है, एक 1 आर्म लेंथ का साइड जो है वो हमें एक तरफ छोड़ना है और दूसरी तरफ थोड़ा सा लंबा जो बिल्कुल बाकी की साड़ी है वो एक तरफ छोड़नी है, और उसको बीच में गांठ बांध लेनी है। 2 नॉट्स एट द मैक्स आप बांध सकते हो। तो आप देख रहे हो कि एक तरफ मेरे पास छोटा है और एक तरफ मेरे पास बड़ा है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना कि कितना ज़्यादा आपको चाहिए होगा एक तरफ या दूसरी तरफ। इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक टांग से पीछे ले जाके मैं नीटली उसको प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ से ही कुछ प्लीट्स बनानी है जिनको हम पीछे लेके जाएंगे। आप ज़्यादा नीटली प्लीट्स नहीं भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, बहुत आसान है। इसमें बहुत सारी, क्योंकि फैब्रिक ही ऐसा है तो आप इसको किसी भी वे में डाल सकते हो। तो अब मैं पीछे प्लेस कर रही हूँ जो मैंने ऊपर वाला प्लीट्स बनाए थे। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पोर्शन फैब्रिक का बच जाता है तो उसके साथ क्या करना है, हम उसको अभी के लिए थोड़ा सा देर के लिए छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा फैब्रिक है। तो अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम दूसरा वाला जो लंबा वाला पोर्शन है उसको भी दूसरी टांग की तरफ से लेके जाएंगे। ये बेसिकली हमारा जो पल्लू है वो बनेगा, और इसको भी नीटली लेके जाना, नहीं तो बॉर्डर इधर उधर हिलेगा और वो अनटाइडी लुक दे सकता है। इसमें भी मैंने एक लेसन सीखा जो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मेरे से एक गड़बड़ भी हुई थी इसमें। तो अभी मैं वापस आ रही हूँ छोटे वाले छोर की तरफ, जो थोड़ा सा फैब्रिक रह गया था उसकी तरफ आ रही हूँ, और मैं उसको भी प्लीट कर रही हूँ। इसको हम डालेंगे आगे की तरफ क्योंकि इसमें भी बॉर्डर दिख रहा है तो वो काफ़ी फिनिश्ड लुक देगा, और वो जो इन्वर्टेड वी है जो जिसकी हम बात कर रहे थे वो इसमें विजिबल हो जाएगा।
तो इसको आप साइड की जगह ना सेंटर में ही प्लेस करना, जैसे नॉर्मली साड़ी में प्लीट्स को सेंटर में प्लेस करते हैं। उसके बाद मैं जो दूसरी तरफ थी, जो लंबी साइड थी, जो उसको हम पल्लू बनाने वाले हैं, उसको एक नॉर्मल साड़ी की पल्लू की तरह आपको प्लीट करना है। आप इसको पिन भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर आप पिन कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन क्योंकि कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पिन मत करना, ताकि आपकी साड़ी ख़राब ना हो बार बार। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा कि उतनी नीट लुक नहीं आ रही है पल्लू को सेट करने के बाद। तो मैंने क्या किया कि ऊपर से ही मैंने प्लीट्स थोड़ी सी बना ली, उस पल्लू के ही पोर्शन को उसी तरीके से मैंने प्लीट्स बना ली। और अब आप देखोगे कि थोड़ा सा फ़र्क आ गया बैक साइड पे। उसके बाद मैंने वापस से पल्लू को प्लीट करा और उसके बाद फिर से प्लेस करा। तो आप कुछ हद तक समझ गए होगे कि मेरे को बैक साइड पे थोड़े से प्लीट्स चाहिए थे, ताकि एक फिनिश लुक आए बैक साइड पे भी, क्योंकि फ्रंट साइड पे तो कंप्लीट लुक आ रही थी। तो अब मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थी। मैंने दोनों बॉर्डर को फ्रंट में यूज़ करा और उसके बाद मैंने पहन लिया कुंदन ज्वेलरी और जुत्तीज़ बिल्कुल सोनम कपूर की तरह। एंड आई लव दिस धोती लुक। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आई होप आपको आइडिया लगा हो कि धोती स्टाइल साड़ी कितनी ज़्यादा आसान भी है और कितनी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। आपको उतनी देर अपनी प्लीट्स को उतना प्रॉपरली करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि एक नॉर्मल साड़ी में करना होता है, क्योंकि नॉर्मल साड़ी में जो प्लीट्स है अगर वो इधर की उधर हो जाए तो वो थोड़ा नॉट सो ग्रेसफुल लगता है, लेकिन इस साड़ी में आप इधर उधर ट्विच कर सकते हो, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैब्रिक। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस धोती स्टाइल साड़ी को ड्रेप करते हुए और समझते हुए कि क्या करना चाहिए। अगर आपको ये धोती स्टाइल साड़ी ऑलरेडी बांधनी आती है तो भी कमेंट डाउन करो, और अगर आपको ये वीडियो देख के काफ़ी हद तक समझ में आया कि कैसे बांधनी है तो भी मुझे ज़रूर एक लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।